क्या आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब किसी अपने ने आपकी आंखों में आंखें डालकर कोई बहुत बड़ा झूठ बोला हो और आपने उसे सच मान लिया हो? आपने उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया, उसके साथ काम किया, शायद अपनी खून पसीने की कमाई भी उसे सौंप दी, और अंत में आपको पता चला कि वो सब सिर्फ एक खूबसूरत धोखा था। उस क्षण मनुष्य को सबसे ज्यादा गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं आता बल्कि खुद पर आता है। वो रात भर यही सोचता है कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया, मैं उसके चेहरे के पीछे छिपे झूठ को पहचान क्यों नहीं पाया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं बल्कि एक गलत व्यक्ति पर किए गए विश्वास का होता है, क्योंकि एक झूठा और फरेबी व्यक्ति सिर्फ आपका धन ही नहीं लूटता, वो आपका विश्वास, आपका कीमती समय और समाज में आपकी सालों की बनाई इज्जत भी छीन लेता है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने मानव स्वभाव को इतनी गहराई से समझा था कि उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, मनुष्य की जुबान चाहे कितने भी मीठे झूठ बोल ले, लेकिन उसका अपना ही शरीर और उसका बर्ताव कभी सच्चाई को छिपा नहीं सकता। आज के इस अध्याय में हम आचार्य चाणक्य की कूटनीति के 7 ऐसे अचूक संकेत समझेंगे जिन्हें गहराई से पहचानने के बाद किसी भी मीठा बोलने वाले व्यक्ति के झूठ को पकड़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन संकेतों को जानने के बाद आप एक चलते फिरते झूठ पकड़ने वाले यंत्र बन जाएंगे। लेकिन एक बात से सावधान रहिए, इन 7 तरीकों में से तीसरा और 5वां तरीका सबसे अधिक खतरनाक और गहरा है, क्योंकि दुनिया का सबसे शातिर से शातिर झूठ बोलने वाला इंसान भी सबसे बड़ी गलती यहीं पर करता है। तो चलिए उस पहले संकेत से इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो पल भर में उस इंसान का असली चेहरा आपके सामने लाकर रख देगा। कोई भी मनुष्य बिना कारण झूठ नहीं बोलता। कभी वो डर के कारण झूठ बोलता है, कभी अपने स्वार्थ के कारण और कभी अपनी झूठी छवि बचाने के लिए। लेकिन झूठ बोलने में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सच बोलने के लिए मनुष्य को किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन झूठ बोलने के लिए मनुष्य को एक कहानी बनानी पड़ती है। यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ये उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति रेत पर खड़े होकर महल बनाने की कोशिश करे। पहली नजर में वो महल खड़ा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे खुद ही गिरने लगता है। ठीक उसी प्रकार झूठ भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति अनजाने में कुछ ऐसे संकेत छोड़ देता है जो उसकी सच्चाई को उजागर कर देते हैं। पहला संकेत है व्यक्ति की आंखें और नजरें चुराना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की आंखें उसके मन का दर्पण होती हैं। जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसका मन बिल्कुल शांत रहता है। उसे अपने शब्दों को छिपाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वो बिना झिझक सामने वाले की आंखों में देख सकता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके भीतर पकड़े जाने का एक हल्का सा भय पैदा हो जाता है, और यही डर सबसे पहले उसकी आंखों में दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा, कई लोग झूठ बोलते समय सीधे आंखों में देखने से बचते हैं। वे बात करते समय बार बार नजरें इधर उधर घुमाते हैं, कभी नीचे देखने लगते हैं और कभी किसी दूसरी दिशा में। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसने आपका काम कर दिया है या आपका पैसा सुरक्षित है, लेकिन ये कहते समय वो आपकी आंखों में देखने से बच रहा हो, तो संभव है कि वो आपको धोखे में रख रहा है। ये उसी प्रकार है जैसे कोई चोर अंधेरे में छिपकर चलने की कोशिश करे। वो धीरे धीरे चलता है, चारों ओर देखता है, क्योंकि उसके मन में पकड़े जाने का भय होता है। ठीक इसी प्रकार झूठ बोलने वाले व्यक्ति की आंखें भी अक्सर उसके मन का डर प्रकट कर देती है। लेकिन बहुत ही चालाक लोग कभी कभी इस संकेत को छिपा भी लेते हैं, और जब ऐसा होता है तो वे एक दूसरी और बड़ी गलती करते हैं। दूसरा संकेत है जरूरत से ज्यादा सफाई देना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सत्य को अधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है वो सामान्य रूप से सीधा और छोटा उत्तर देता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए अनावश्यक विवरण जोड़ने लगता है। यदि आप किसी से केवल एक साधारण सा प्रश्न पूछें और सामने वाला शांत होकर उत्तर देने के बजाय अचानक बहुत लंबी कहानी सुनाने लगे, वो बिना मांगे ही आपको 10 तरह के कारण और बहाने गिनाने लगे, तो ये सच्चाई नहीं बल्कि आपको अपने शब्दों के जाल में उलझाने की कोशिश है। झूठ बोलते समय मनुष्य को लगता है कि जितना अधिक वो बोलेगा उतना ही वो सच्चा लगेगा, लेकिन यहीं वो मात खा जाता है। ये उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति दीवार में आई एक छोटी सी दरार को बार बार मिट्टी लगाकर छिपाने की कोशिश करे। जितनी बार वो मिट्टी लगाएगा, दरार उतनी ही साफ और भद्दी दिखाई देने लगेगी। ठीक इसी प्रकार झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी अपनी कहानी को मजबूत बनाने के चक्कर में उसे और अधिक खोखला कर देता है। जब कोई झूठा व्यक्ति अपनी बात को सच्चा साबित करने की बहुत अधिक कोशिश करता है तो उसके भीतर एक गहरा तनाव और घबराहट पैदा हो जाती है, और यही तनाव उसके शरीर की भाषा में साफ दिखाई देने लगता है। यहीं से शुरू होता है झूठ पहचानने का तीसरा और सबसे खतरनाक संकेत, शारीरिक हाव भाव का बदल जाना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने चालाक शब्दों को तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने स्वभाव और अपने शरीर को वो अधिक देर तक काबू में नहीं रख सकता। जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसका शरीर एकदम सामान्य, स्थिर और शांत रहता है। उसकी हरकतों में कोई बेचैनी या हड़बड़ाहट दिखाई नहीं देती। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा होता है, और यही दिमागी तूफान अक्सर उसकी छोटी छोटी शारीरिक हरकतों में रिसने लगता है। ध्यान से देखिएगा,
जब कोई इंसान आपको धोखा दे रहा होता है तो झूठ बोलते समय वो अनजाने में बार बार अपने चेहरे या अपनी नाक को छूने लगता है। वो अपनी उंगलियां मसलने लगता है, गर्दन पर हाथ फेरने लगता है या अपनी जगह पर बार बार हिलने डुलने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको अपनी ईमानदारी का बहुत बड़ा भरोसा दे रहा है या आपसे कह रहा है कि उसने आपकी पीठ पीछे कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये कहते समय वो लगातार अपने हाथों को मल रहा हो या बिना किसी कारण के बेचैन दिखाई दे रहा हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। ये प्रकृति का इशारा है कि उसके मन में आपके लिए कोई बहुत बड़ा खोट छिपा है। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति अपने कपड़ों के अंदर कोई चोरी का सामान छिपाकर ले जा रहा हो। बाहर से वो दुनिया को सामान्य दिखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ बार बार उसी जगह चले जाते हैं जहां उसने वो सामान छिपाया है। ठीक इसी प्रकार झूठ बोलने वाले व्यक्ति का शरीर भी अक्सर उसकी सच्चाई को छिपा नहीं पाता। शब्द भले ही शांत हों, लेकिन शरीर हमेशा सच्चाई उगल देता है। लेकिन झूठ बोलने वाले की एक और बहुत पुरानी आदत होती है, और कई बार सीधे साधे लोग इस संकेत को पहचान ही नहीं पाते। वो इंसान अक्सर आपके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपके प्रश्न को ही दोहराने लगता है। यह है झूठ पकड़ने का चौथा अचूक संकेत। ध्यान से देखिएगा, जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो वो आपका प्रश्न सुनते ही सीधा और सटीक उत्तर दे देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो कई बार वो तुरंत उत्तर देने के बजाय आपके शब्दों को ही वापस आप पर फेंक देता है। मान लीजिए आपने किसी से एक सीधा सा प्रश्न पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में वो गलत बात कही थी? और सामने वाला उत्तर देने के बजाय आपसे ही पूछे, क्या मैंने तुम्हारे बारे में गलत बात कही थी? या फिर वो कहे, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ऐसा करूंगा? ये केवल एक साधारण बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और शातिर चाल छिपी होती है। झूठ बोलते समय मनुष्य को सोचने के लिए कुछ क्षणों की आवश्यकता होती है। उसे अपने मन में जल्दी से एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनानी पड़ती है जो आपके सामने सच्ची लगे और वो पकड़ा ना जाए। इसलिए वो आपके ही प्रश्न को दोहराकर अपने लिए सोचने का थोड़ा कीमती समय चुरा लेता है। ये उसी प्रकार है जैसे जाल में फंसा हुआ कोई जानवर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए चारों तरफ छटपटाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो इंसान सच बोल रहा है उसे सोचने के लिए समय की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। आचार्य चाणक्य बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, सत्य को कभी सोचकर या सजाकर नहीं बोला जाता। सत्य तो पानी की तरह है जो अपना रास्ता खुद बना लेता है और स्वाभाविक रूप से जुबान से निकल आता है। लेकिन झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा अभी बाकी होती है, क्योंकि एक झूठी कहानी बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस कहानी को जिंदगी भर एक जैसा याद रखना सबसे कठिन काम है। और यही सबसे बड़ी कमजोरी हमें झूठ पकड़ने के पांचवें और सबसे अचूक संकेत तक ले जाती है। पांचवा संकेत है कहानी का बार बार बदलना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सत्य हमेशा स्थिर होता है, लेकिन असत्य बार बार अपना रूप बदलता है। जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसकी बात हर बार लगभग एक जैसी ही रहती है, क्योंकि वो घटना वास्तव में उसके साथ घटी होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो वो अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा होता है। और कहानी बनाते समय एक सबसे बड़ी समस्या हमेशा रहती है, मनुष्य का दिमाग हर बार उसी झूठी कहानी को बिल्कुल एक जैसा याद नहीं रख पाता। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता है उसकी बातों में छोटे छोटे अंतर दिखाई देने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले आपसे कहे, मैं उस दिन पूरे समय घर पर ही था, लेकिन कुछ दिन बाद बातों बातों में वही व्यक्ति कह दे, उस दिन तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। या पहले वो कहे कि वो बिल्कुल अकेला था और बाद में गलती से कह दे कि उसके साथ कोई और भी था। ये छोटे छोटे अंतर कई बार किसी बहुत बड़े धोखे और खौफनाक सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कोई व्यक्ति रेत पर खड़े होकर एक बड़ी सी दीवार बनाने की कोशिश करे। पहली नजर में वो दीवार बहुत मजबूत और शानदार दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी ईंटें ढीली पड़ने लगती हैं और वो खुद ब खुद ढह जाती है। ठीक इसी प्रकार झूठ की कहानी भी समय के साथ कमजोर पड़ने लगती है, और एक समझदार इंसान हमेशा सामने वाले की बातों के इन्हीं छोटे छोटे बदलावों पर अपनी नजर गड़ाकर रखता है। लेकिन जब झूठ बोलने वाले को यह महसूस होने लगता है कि उसकी झूठी कहानी अब कमजोर पड़ रही है और वो पकड़ा जाने वाला है, तो वो खुद को बचाने के लिए अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार निकालता है। और ये संकेत कई बार सबसे ज्यादा स्पष्ट होता है। वो इंसान अचानक आप पर ही क्रोधित हो जाता है। ये है झूठ पकड़ने का छठा और सबसे आक्रामक संकेत, अचानक गुस्सा करना या बचाव की मुद्रा में आ जाना। जब झूठ बोलने वाले व्यक्ति को यह लगने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है या उसकी सच्चाई की गहराई में जा रहा है, तो वो अक्सर एक बहुत ही शातिर तरीका अपनाता है। वो आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देने के बजाय अचानक आप पर ही भड़क उठता है। मान लीजिए आपने किसी से एक बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया था? और सामने वाला उत्तर देने के बजाय तुरंत चिल्लाने लगे, तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? ध्यान से देखिए, ये आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं है। ये केवल आपके प्रश्न से बचने का और आपको चुप कराने का एक बहुत ही चालाक प्रयास है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास सत्य की ताकत होती है उसे कभी क्रोध का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर गुस्से का सहारा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि वो सामने वाले पर चिल्लाकर उसे असहज कर देगा या उसे भावनाओं में उलझा देगा
तो शायद सामने वाला डर कर या बुरा मानकर आगे प्रश्न पूछना ही बंद कर देगा। ये उसी प्रकार है जैसे कोई चोर अंधेरे में पकड़े जाने के डर से अचानक खुद ही जोर जोर से शोर मचाने लगे, ताकि लोगों का ध्यान उसकी गलती से हट जाए और सब भ्रमित हो जाएं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बनावटी गुस्से को बहुत आसानी से समझ लेता है। वो जानता है कि ये गुस्सा नहीं बल्कि उस इंसान का डर है। और यहीं से झूठ की आखिरी और सबसे कमजोर कड़ी सामने आती है, क्योंकि झूठ बोलते समय मनुष्य के शरीर और व्यवहार में ही बदलाव नहीं आता, कई बार उसकी आवाज भी उसका साथ छोड़ देती है। और यही हमें चाणक्य नीति के 7वें और सबसे अंतिम संकेत तक ले जाता है। 7वां संकेत है आवाज में अचानक बदलाव आना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य के शब्द ही नहीं, उसका स्वर भी उसके मन की असली स्थिति को प्रकट कर देता है। जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य और स्थिर रहती है। उसके बात करने के तरीके में कोई बनावट या घबराहट दिखाई नहीं देती। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा होता है तो कई बार उसकी आवाज में एक बहुत ही अजीब सा परिवर्तन आ जाता है। कभी वो अपनी बात को छिपाने के लिए अचानक बहुत धीरे धीरे बोलने लगता है, और कभी खुद को सच्चा साबित करने की होड़ में बिना कारण बहुत तेज आवाज में बात करने लगता है। और यदि झूठ बहुत बड़ा हो तो उसकी आवाज थोड़ी कांपती हुई या लड़खड़ाती हुई भी सुनाई देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि झूठ बोलते समय मनुष्य के भीतर जो खौफ और तनाव पैदा होता है वो सीधा उसके गले और उसकी आवाज पर असर डालता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे कह रहा हो, नहीं, मैंने तुम्हारे पीठ पीछे कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये कहते समय उसकी आवाज अचानक कांपने लगे या उसके रोज बात करने के तरीके से बिल्कुल अलग सुनाई दे, तो समझ जाइए कि वो आपको एक बहुत बड़े अंधेरे में रख रहा है। हालांकि केवल आवाज के आधार पर किसी को झूठा कहना सही नहीं है, लेकिन यदि आवाज बदलने के साथ साथ वो आपसे नजरें भी चुरा रहा हो, बिना मांगे बहुत सारी सफाई दे रहा हो और अचानक गुस्सा भी कर रहा हो, तो ये 100% पक्का है कि आपके सामने खड़ा इंसान आपको धोखा दे रहा है। और यहीं पर आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सीख सामने आती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति लोगों के हर शब्द पर तुरंत विश्वास नहीं करता, वो समय और व्यवहार को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बनाता है। इस लालची संसार में हर व्यक्ति कभी न कभी असत्य बोल सकता है, कभी किसी डर के कारण, कभी अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण, और कभी अपनी कोई बड़ी गलती छिपाने के लिए। लेकिन एक समझदार इंसान की पहचान ये है कि वो लोगों को ध्यान से पढ़ना सीख लेता है। वो केवल उनके मीठे शब्द नहीं सुनता, वो उनके शरीर, उनकी आंखों और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। यदि आप इन 7 संकेतों पर अपनी नजर गड़ाना शुरू कर दें, आंखों का व्यवहार, जरूरत से ज्यादा सफाई देना, शरीर की भाषा में बदलाव, आपके ही प्रश्न को दोहराना, कहानी का बार बार बदलना, अचानक गुस्सा करना और आवाज में परिवर्तन, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी जिससे आपको ये साफ दिखाई देने लगेगा कि कौन व्यक्ति सचमुच आपका अपना है और कौन केवल मीठे शब्दों का जाल बिछाकर आपका इस्तेमाल कर रहा है। और जब मनुष्य ये गहरी समझ विकसित कर लेता है तो इस दुनिया में उसे मूर्ख बनाना या उसे धोखा देना किसी के लिए भी आसान नहीं रहता। यही आचार्य चाणक्य की सबसे कठोर नीति है। सब पर विश्वास कीजिए, लेकिन अपनी आंखें हमेशा खुली रखिए। अब मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। इन 7 संकेतों में से आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कौन सा संकेत लोगों के व्यवहार में देखा है? या क्या कभी किसी इंसान के मीठे झूठ ने आपको कोई बहुत गहरा घाव दिया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट करके जरूर साझा करें, क्योंकि आपकी एक सच्ची कहानी शायद किसी और इंसान को धोखा खाने और बर्बाद होने से बचा सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाणक्य नीति के ऐसे ही गहरे राज और कड़वे सच जानना चाहते हैं जो आपको दुनिया के मीठे धोखेबाजों से बचाकर सफलता के शिखर तक ले जा सकें, तो आपकी स्क्रीन पर जो चाणक्य नीति की प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। उसमें हमने आपके जीवन को बदलने वाले कई खौफनाक रहस्य उजागर किए हैं। अगर आज के इस अध्याय ने आपकी आंखें खोली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब का बटन और घंटी का निशान अभी दबा लें, ताकि सफलता का कोई भी गुप्त राज आपसे कभी छूट न जाए। मिलते हैं स्क्रीन पर दिख रही उस अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।